स्कूल जाते समय मुझे अचानक किसी ने जोर से टक्कर मार दी। मेरा फोन भी जमीन पर गिर गया। मैंने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वह मेरा फोन नहीं था। उसी पल मुझे पता चला कि वह वही लड़का था जिससे पूरे स्कूल के लोग डरते थे। टूटा हुआ फोन देखकर मुझे डर था कि वह लड़का वहीं अपना आपा खो देगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत उसने केवल चुपचाप अपना नाम दोहराया, फिर मुड़कर चला गया। मुझे लगा कि अब हमारी फिर कभी कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ब्रेक टाइम में वह लड़का मेरी क्लास में आ गया। मुझे लगा कि वह मुझसे झगड़ा करने आया है, लेकिन मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ इतना कहेगा कि फोन पहले ही ठीक करवा दिया गया है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह मुड़कर चला गया। यह देखकर मेरे दोस्त पूरी तरह हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या था। मैं खुद भी बहुत उलझन में थी। स्कूल के बाद मैं अकेली लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी, तभी वह लड़का फिर से वहाँ आ गया। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ खाने से जुड़ी किताबों का एक ढेर मेरी मेज पर रख दिया। उसी पल मैं समझ गई कि उसका क्या मतलब था। उसकी आंखों की ओर देखते हुए मैंने उन किताबों में से एक चुन ली। यह देखकर वह लड़का आखिरकार संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। हालांकि मैं उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड था। मैंने सोचा कि मैं उसे एक बार खाना खिला दूंगी, फिर उससे हमेशा के लिए संपर्क खत्म कर दूंगी। उस दिन मैं तय की गई जगह पर पहुंची। डिनर के दौरान वह लड़का बहुत उत्साहित था। फिर भी मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी, लेकिन हमारे साथ डिनर करने का दृश्य मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त ने देख लिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसी रात मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे उसके बारे में पूछा। मैंने जो कुछ हुआ था सब कुछ समझा दिया, लेकिन फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से में था। उसे मुड़कर जाते हुए देखते हुए मैं खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची, मैं पानी खरीदने ही वाली थी कि तभी मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसने कहा कि वह मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद करती है। उसके पास भी बिल्कुल मेरे जैसा ही वॉलेट था। ये सुनते ही मुझे पिछली रात मेरे बॉयफ्रेंड के व्यवहार पर तुरंत शक होने लगा, इसलिए मैं उससे जवाब मांगने गई। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने फिर भी मुझसे बहुत चोट पहुंचाने वाली बातें कही। खुद को बेहद आहत महसूस करते हुए मैं अकेली छत पर जाकर रोने लगी। अचानक वहीं मेरी मुलाकात उस लड़के से हो गई। उसकी चिंता देखकर भी मैं सिर्फ रोती रही। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। अगले ही पल उस लड़के की हरकत ने मुझे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया।